हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कर्मों का आईना क्या होता है, हम उसको कैसे खाली करें। हर एक सोल कर्म बनाती है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो जब हम लाइफ व्यतीत करते हैं मृत्यु लोक में, किसी न किसी के साथ डील करना होता है, घर वालों के साथ, समाज के साथ, दफ्तर में, किसी कहीं जहाँ भी हमारी जॉब होती है, किसी बिजनेस में, उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट बनते रहते हैं। पहले मैंने अपने हिसाब से बताया है कि कर्म कैसे बनते हैं। अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा देख रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर आकाश से एनर्जी आती है इसमें मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मैं तो बस परमात्मा का, यूनिवर्स का जरिया बनने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दी इस जन्म में, मुक्ति का मार्ग दिया कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूँ। जो भी सोल्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं उनको राहत मिलती है, खुशी मिलती है, तो मेरी आत्मा भी खुश होती है, साथ साथ मेरा सोल पर्पज पूरा होता है। एनर्जी डिवाइन की है, मैं बस सर्व कर रही हूँ आपको, मेरा इतना सा रोल है इसमें, और कुछ नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कि कर्मों का आईना क्या होता है, तो उनको खाली कैसे करें ताकि हम अपने असली घर जाने के लिए जीरो तक पहुँचें। तो जहाँ पर है देखो, ये आ गया कर्मों का आईना। एक एनर्जी है, एक एनर्जी औंधी पड़ी है। औंधी किस लिए पड़ी है? उसको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है किसी ने। ये आत्मा के लेवल पर होती हैं चीज़ें, लेकिन इस दर्द के पीछे का कारण क्या है? इसका दर्द के पीछे का कारण है कि उस सामने वाली सोल ने, जिसने आपके साथ धोखा किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, आप किसी ना किसी लाइफ में उसके साथ ऐसा करके आए हो, इसीलिए इस जन्म में वो आपको पेन दे रहे हैं। खासकर हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन को धोखा देते हैं। हालांकि उनकी मजबूरी होती है, मैं तो समझती हूँ इस बात को। कई डिवाइन फेमिनिन रोती है कि ऐसा क्या क्यों हुआ, लेकिन उसके पीछे भी यही कारण होता है। वो पर्सन हमारे कहने से नहीं सुधरता, उनके कार्मिक अकाउंट झटके दे देकर उनको समझाते हैं, क्योंकि बिना पेन के हम उस परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई पेन आता है, दर्द आता है, आपने समझना है, झोली में डालना है कि परमात्मा का प्रसाद है। इसका मतलब परमात्मा के नज़दीक जाने का रास्ता खुल चुका है। ये जो रास्ता है दुखों के द्वारा खुलता है, सोल शॉक के द्वारा। ये एनर्जी इस वक्त बहुत पेन में है, लेकिन ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, 10 नंबर है, आपने बहुत हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। कंप्लीशन का मतलब आप इस अर्थ पर भी खुशियाँ मानोगे और परमात्मा की एनर्जी के साथ भी जुड़ जाओगे। हालांकि बहुत पेनफुल एनर्जी है इस कार्ड में, लेकिन उसके पीछे का जो राज है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। इसी को कहते हैं कर्मों का आईना। पहला ही कार्ड कर्मों के आईने का आ गया, जो मेरा क्वेश्चन था। ऐसे मिलते हैं कर्म। जो छुरा हम किसी की पीठ में खूब कर आए हैं ना, वो आपके साथ होना ही होता है। वो इंसान उसी तरीके से करता है जिस तरीके से हम करके आए होते हैं। सेम पैटर्न होता है। जब सामने वाले को दर्द मिलता है तब तो हमें कुछ शायद पता नहीं चलता, जब हम खुश होते हैं, लेकिन जब हमें मिलता है तो हम रोते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस कारण होता है, हम ये इतना कुछ करके आए होते हैं पास्ट लाइफ में। वो इस अर्थ पर जितना हमने कांटेक्ट किया है परमात्मा के साथ, वो झेलना ही पड़ेगा। आगे है 4 ऑफ कप्स। आपको अपने कार्मिक अकाउंट जो पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में बनाकर आए हो, उनको खाली करने के लिए क्या करना होगा? दुनिया से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, रिश्तों से, नातों से। डिटैच होने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आपको विराम दे दिया जाता है, जो आपकी ऊर्जा है, ताकि आपके अंदर रहे। जब आपकी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप नाम जप करोगे, ध्यान करोगे, ऑटोमेटिकली आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाएंगे। ये जहाँ पर एक एनर्जी है, ये ऐसा मतलब महसूस होता है क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के साथ मैं बहुत कनेक्ट हूँ। आज से 2600 साल पहले भी मैं उनके साथ थी, पता नहीं किस रूप में थी, वो भी यूनिवर्स किसी ना किसी दिन बता देंगी। तो ये जो एनर्जी है ना, ये लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है। एक बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब दुनिया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अपनी एनर्जी खींच ली।
अगर आप अपने कर्मों को खाली करना चाहते हो, कर्म हर एक के साथ होते हैं, देवताओं के साथ भी होते हैं। कर्मों का आईना सबको झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, लेकिन उसको हल करने के भी परमात्मा ने तरीके दिए हैं ना। अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टक कर लो, बंद कर लो, जमा करो। उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के द्वारा नाम जप साधना के द्वारा ऊपर लेकर जाओ, तो आस्ते 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 आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। आप एक लॉर्ड बुद्धा बन जाओगे, गौतम बुद्धा बन जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा। द चैरिटी जहाँ पर है 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, क्योंकि मेरी हर वीडियो में स्पिरिचुअल लाइनें ज़रूर आती है, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। अगर तो कोई नॉर्मल इंसान ने किसी टैरो कार्ड रीडिंग सीखी हो, वो तो अलग बात है, वो अपने हिसाब से बताएंगे, वो भी सही होंगे। लेकिन मैं अध्यात्म से इसको जोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत डीप कनेक्शन होता है कार्ड के साथ। हर एक कार्ड एक स्टोरी बताते हैं। तो इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें क्या करते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं। आशीर्वाद डिवाइन का होता है, लेकिन केतु का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपकी जन्म पत्री में केतु किसी खास पर्टिकुलर खाने में होता है। मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता ज्योतिष के बारे में, मैं ट्रस्ट बहुत लेती हूँ, लेकिन सीखना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जहाँ पर डिवाइन आपको बताते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आप में एक राजा हो। राजा का मतलब आपके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, सोई हुई हैं, आपने सुला रखी है। उनको जागृत करने के लिए आपको ज्ञान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये आपके कार्मिक अकाउंट हैं इकट्ठे किए हुए, इनको खाली करके ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा खाली करके आपने ऐसा बनना है, वाइट एनर्जी में जाना है, परमात्मा की एनर्जी में। उसमें जाने के लिए चलना आपको होगा, लेकिन उसके बाद ये जो देखो अदृश्य शक्तियां हैं ना, डिवाइन है, हर पल आपकी मदद करेंगे। शक्तियां आपके अंदर है, बाहर नहीं है, बस आपने अंतर्मुखी होना है। टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। आप बिल्कुल कलयुग से सतयुग में आ जाओगे। यही है कर्मों का आईना। आगे देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब आप अच्छे से अपना रास्ता पकड़ लेते हो, साधना पर बैठ जाते हो, नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, सेल्फ लव करते हो, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करते हो, तो आपकी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं ना, वो जागृत होगी। आप इस एनर्जी में आ जाओगे। आप अपने आप में अपनी मलिका हो। आप में इतनी शक्तियाँ हैं, आप खुद ही एक शक्ति हो। आप एक पूरी प्रकृति हो। फेमिनिन एनर्जी ही शक्ति है, इस बात को समझना होगा। परमात्मा ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे इतनी शक्तियाँ आप में भरकर भेजी है, बस उन तक पहुँचना आपका काम है। जब आप उन तक पहुँच जाओगे, आप में इतनी ताकत आ जाएगी, इस अर्थ पर कोई भी दुख दर्द आपको दुख नहीं लगेगा, परमात्मा का प्रसाद लगने लग जाएगा। इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन चलना आपको होगा। तो आगे है 6 नंबर। 6 नंबर क्या होता है? वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है देखा जाए तो। लेकिन जहाँ पर मेरा जैसा भी क्वेश्चन है, उसके अनुसार हमें एनर्जी डालनी पड़ती है, जितनी हमें ऊपर से पिक होती है। जहाँ पर एक सबसे पहले तो छोटी उम्र की एनर्जी है, वो बड़ी उम्र की एनर्जी छोटी उम्र की एनर्जी से ज्ञान प्राप्त कर रही है। एक तो जहाँ पर गाइडेंस है कि आपने ज्ञान प्राप्त करने के समय किसी को भी छोटा नहीं समझना, चाहे वो गरीब है, चाहे उम्र में छोटा है। हो सकता है उसने पास्ट लाइफ में बहुत सारी साधना की हो, इसीलिए इस टाइम में आपको ज्ञान दे रहा है। दूसरे नंबर पर 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, फेमिनाइन एनर्जी का। जितनी भी अर्थ पर फेमिनिन एनर्जी है ना, वही प्रकृति है, वही धरती माता है। हम ही फेमिनिन एनर्जी है, हम ही शक्ति हैं। उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आपके घर में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, किसी भी रूप में है, उनके साथ अच्छे से सलूक करना शुरू कर दो, तो आपकी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं ना, वो जागृत हो जाएगी। आपके कर्म कटने शुरू हो जाएंगे।
अंदर से आप खाली हो जाना शुरू हो जाओगे। आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप अंदर से प्यार से भर जाओगे ना सभी के लिए, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स बाहर से प्यार आपके पास भेजेगी, किसी ना किसी स्वरूप में भेजे। ये परमात्मा का एक लॉ है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 9 नंबर, आपने ऐसे बनना है, एक देवता स्वरूप फिगर बनना है। वो कैसे बनाओगे वो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। जहाँ पर येलो कलर है, ये एनर्जी पूरे ज्ञान में डूब चुकी है। इसके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, खुशी, परमात्मा की एनर्जी सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा बनने के लिए अर्थ पर आए हो, कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का रास्ता आपने पकड़ना है, साधना का रास्ता, प्रकृति की सेवा करनी है। जब आप इन चीज़ों को करने लग जाओगे ना, आप भी ऐसे ही बन जाओगे। ये बनने के लिए हम अर्थ पर आए हैं। जब हमारी ऊपर से सोल आई थी सतयुग में, तो हम ऐसे ही थे, पॉजिटिव एनर्जियों से भरे हुए। हमने खुद ही अपनी सभी एनर्जियों को लो कर लिया। उसको हाई करने के लिए ये कार्ड बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी गाइडेंस है। ऑटोमेटिकली जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे ना, आपके आसपास प्यार, रुपया, पैसा, धन, दौलत, शांति, खुशियाँ सब आनी शुरू हो जाएंगी। ये कार्ड अपने आप में संपूर्ण है। आपने ऐसा बनना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।